देखो, मान लो एक रोड है, वहाँ पे एक आदमी दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में। इसकी जो वेलोसिटी 5 मीटर, 5 मीटर, खैर एक मैन है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे। टी इज इक्वल टू जीरो वाले लोग यहीं से हम लोग देखना स्टार्ट। टी इज इक्वल टू जीरो पे एक आदमी है, फिर 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक फ्लैग है, एक फ्लैग है। यहाँ से डिस्टेंस इसका मान लो 10 मीटर। 10 मीटर के डिस्टेंस पे एक झंडा। मुझे देखा इस पे एक फोर्स पीछे की तरफ काम, उस फोर्स की वजह से इस बंदे की स्पीड लगातार कम हो रही होगी। और इसमें एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ मैं लिखता हूँ 1 मीटर पर सेकेंड है। 1 मीटर पर सेकेंड समझ में आई है? एन है जिसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग में देखा तो, और उसी समय देखा तो इस पे एक एक्सेलेरेशन है पीछे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड कह रहे हैं। और इससे 10 मीटर आगे एक झंडा है। मुझे ग्राफ बनाना है डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड फ्लैग। आदमी और झंडे की का जो डिस्टेंस है, वो वाली डिस्टेंस वर्सेस टाइम इस एक एक्सिस पे टाइम होगा, दोनों के बीच डिस्टेंस वेरी करेगा। अगर लिखता डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम, तो डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है। अगर कहेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस, तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती ही है, डिस्टेंस कभी कम कह रहे हैं। लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है बढ़ भी सकता है और कम भी हो। सोचो ये ऑब्जेक्ट और इसके बीच डिस्टेंस का ग्राफ बनाना। जब इसके नज़दीक जाएगा तो डिस्टेंस कम हो रहा होगा, जब इससे दूर जाएगा तो डिस्टेंस दोनों के बीच में आ रही है, बढ़ भी सकती है और मुझे ये वाली डिस्टेंस मैन और फ्लैग के बीच डिस्टेंस वर्सेस क्या है यहाँ, जब ये आ रहा होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा होगा समय के साथ, यहाँ पे पहुँचेगा डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। सोचो अगर यहीं से लौटना शुरू हो गया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। फिर कह रहे सोचो यहाँ पे जीरो नहीं हुई, आ रहा था डिस्टेंस दोनों के बीच का कम हो रहा था, यहाँ पे जीरो हुआ, जीरो हुआ, और अभी उसकी जीरो नहीं हुई और आगे जाएगा, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। फिर मान लो यहाँ पे स्पीड जीरो हो गई, फिर लौट के आएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, फिर जीरो हो गया, फिर बढ़ना शुरू। कह रहे हल नहीं है। मुझे सबसे पहले देखना है कि ये कहाँ तक जाएगा कितने समय, जब उतना पता चल जाएगा तब करेगा क्या गोल। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसके और इसके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर था जब मैंने पहली दफ़ा देखा। फिर जब दूसरी दफ़ा देखेंगे तो कम हो जाएगा, दफ़ा देखेंगे और कम हो जाएगा। क्लियर है? अब मुझे देखना है कि जब इस पे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, एक्सेलेरेशन पीछे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहाँ तक जा पा रहा है? क्या ये झंडे तक ही पहुंच पाएगा, यहीं से घूमेगा, या उससे पहले ही घूमेगा, या उसके खैर है रहेगा, या इधर से घूम जाएगा, या यहाँ से घूमेगा। खैर
मंदबुद्धि, तुम्हें 5 मीटर पर सेकेंड नहीं दिखाई दे? हमारे पास क्या क्या देखो, टी इज इक्वल टू 0 पे मैंने देखा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी उस इंस्टेंट पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 10 मीटर। पहले इसको निकाला जाए कहाँ पे इसकी वेलोसिटी जी कितनी टाइम में। v इज इक्वल टू यू प्लस, कह रहे क्या, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, और इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना है, -1। टी, टी की वैल्यू कितनी हो गई, होगी क्या, की वैल्यू कितनी होगी, 5 सेकेंड तक ही ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर लौट जाएगा, फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वहां पे फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, डायरेक्शन में अब आना। अच्छा, तो 5 सेकंड में कितना चला ये भी निकालना जरूरी है। क्या झंडे तक पहुंच पाया है, या झंडे से आगे निकला है, झंडे से पहले ही लौट आया है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इक्वल टू यू टी प्लस यू कितना है, समय कितना, 5 सेकंड, कह रहे हैं -हाफ, ए की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू, कह रहे हैं कितना हो जाएगा, 25, ये कितना हो जाएगा, 12.5 पर आएगा, 12, 12.5 मीटर तक पहुंचा है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। 12.5 मीटर कहाँ है भाई, 10 मीटर तो झंडा था, इसके आगे 2.5 मीटर और गया होगा, यानी कि मान लो ये सी वाले पॉइंट पे, कह रहे हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक गया होगा, फिर लौट के कह रही है, और यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगा है, इस इंस्टेंट पे टाइम कितना हो रहा होगा, 5 सेकेंड। इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई है, खैर। अब सोचो, मुझे पहले अब निकालना पड़ेगा झंडे तक पहुंचने में कितना समय लगा। 5 से कम ही लगा होगा, 1 सेकेंड में तो यहाँ पहुंच रहा है, झंडे तक तो उससे पहले ही पहुंच गया होगा। निकाल सकते हैं वो समय भी आप निकाल सकते हो। यहाँ देखो, झंडा का डिस्टेंस कितना है, 10, एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, कितना था हमारा, 5 था। झंडे तक पहुंचने में मान लिया टी सेकेंड लगा, -हाफ ए और टी का स्क्वायर, इस रिलेशन से टी की वैल्यू निकाली, दिक्कत, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफ बनाना शुरू कर, किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वर्सेस, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन आदमी और मैन एंड, दोनों के बीच का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ये भी बता दो, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा 5 सेकेंड, लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, कह रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक 12.5 मीटर गया, 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, 12.5, कोई दिक्कत, यहाँ चलो आ जाओ, ये मान लेते हैं, और अब 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, और ये अगला तो 10 सेकेंड, तो फिर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, इज इक्वल टू 0 सेकेंड, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, यहाँ इसके और कितना था, 10 मीटर, मान लिया, कह रहे क्या, अच्छा 5 सेकेंड से पहले, 5 सेकेंड से पहले कुछ समय हो रहा होगा यहाँ पे, मान लो, ठीक है, कुछ समय हो रहा होगा, सेकेंड से पहले ही होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया है, 0। जब ये आदमी यहाँ पे पहुंच चुका है, दोनों के बीच की दूरी
नहीं है। और यहाँ तक पहुँचने में 5 सेकंड से तो कम ही लगा होगा। देखिए 5 सेकंड से पहले एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ग्राफ कहीं यहाँ पे पहुँचना है, ग्राफ ऐसे पहुँचेगा, ऐसे पहुँचेगा तो स्पीड घट रहा है मंदबुद्धि। पीट के भगा दें। कटिंग में इसकी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? ग्राफ कैसा बनना चाहिए? तो स्टार्टिंग के सेकंड में ज़्यादा ज़्यादा नीचे डाउन हुआ होगा, लास्ट के सेकंड में कम कम हो रहा होगा। क्लियर है? इस वाले समय पे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्लियर है क्या? अच्छा, फिर उस समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा होगा उसको, लगा होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये आगे निकल रहा है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्या? फिर यहाँ तक पहुँचेगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2.5 होगा क्या? ग्राफ अभी 2.5 पे पहुँचनी है, 5 सेकंड में कहाँ पहुँचेगा? 2.5 मिनट। अब बताओ ऐसे बनाऊं या सीधे? ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल का ग्राफ है, तो यहाँ देखो तीन चीजें। ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं? जब यहाँ पे पहुंचा है तो इसकी स्पीड अभी भी कुछ ना कुछ है ना, और आगे जा रहा है, स्पीड घटते जा रही है। तो स्टार्टिंग में जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा होगा, फिर कम 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 हो रहा होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? करो अलग। ठीक है, उसके बाद बताओ। फिर यहाँ देखो, जब यहाँ पे पहुँच गया दोनों के बीच का डिस्टेंस 2.5 मीटर हो गया, फिर लौट के आएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा होगा। एक समय ऐसा आएगा फिर से दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो लौट के आते समय भी तो झंडे तक पहुँचेगा। झंडे और उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 0। कह रहे हैं यहाँ पे बताओ, ऐसा आएगा जब फिर से 0 हो जाना है। ऐसे बनाऊं कि ऐसे बनाऊं कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। पहले तो वहाँ पे 0 हो गई थी, फिर स्पीड बढ़ी है। यहाँ पे जब था स्पीड 0 हो गई, तब स्पीड थोड़ी सी बढ़ी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चला होगा? 1 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 4 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? शुरू में स्पीड बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है शुरू में धीरे धीरे कम हो रहा है। जब यहाँ पे पहुंच रहा होगा उसकी थोड़ा गेन कर चुका होगा। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक जब गुजर रहा होगा तो ज़्यादा तेजी से घट रहा होगा स्पीड। कैसा होगा? शुरू में धीरे, बाद में। कह रहे हैं वहाँ पे रुका तो है नहीं, लौटते समय झंडे पे, झंडे से आगे निकला है भाई। फिर कहाँ पहुँचेगा अगले? 10 तक पहुँचना है, और स्पीड गेन कर चुका है। स्पीड लगातार बढ़ रही है। ग्राफ कैसा होगा? जा रहे हैं बार बार वीडियो कहेंगे कि आपकी बुद्धि का स्तर उतना नहीं है, रिवीजन भी नहीं कर, मोस्ट आवारा
20 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया, 20 मीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, बॉल एंड बॉल और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ बना। अच्छा, जैसे जैसे बॉल नीचे आ रहा होगा, बॉल और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा होगा, उस डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर मैं बोलता ना, अगर मैं बोलता कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉल, बॉल के द्वारा तय की गई दूरी और समय के बीच का ग्राफ बनाइए, तो उस केस में ग्राफ हमेशा बढ़ेगा। कि जब भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, कह रहे हैं, डिस्टेंस कभी कम नहीं होता है। लेकिन दो चीजों के बीच का डिस्टेंस की बात हो, वो बढ़ भी सकता है और घट भी। जब वो चीज एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं तो कम होगा, दूर जा रही हैं तो। ग्राफ किसके किसके बीच में है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एक बॉल और दूसरा ग्राउंड के बीच। जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। माइंड और बोली पे कंट्रोल ही नहीं है क्या, कोई कोऑर्डिनेशन? जैसे ही बॉल ग्राउंड को हिट करेगा उस समय दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हो जाएगा, और जैसे जैसे बॉल वापस जब लौट के जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ रहा हो, है ना? अच्छा, जब ग्राउंड को हिट करेगा कितना समय हो रहा होगा? ग्राउंड तक पहुंचने में समय कितना लगता है? √2h/, √2 × 20 10 काट दोगे या 2 सेकंड में पे पहुंच जाएगा, है ना? क्या यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 2 सेकंड लगेगा। फ्री फॉल सिचुएशन है क्या, कह रहे हैं क्या? कोई दिक्कत? तो पूरा जो पाथ होगा उसका 4 सेकंड का होगा। 2 सेकंड यहाँ पे मानो बनाया, इन क्लियर है क्या? अब यहाँ पे देखो, बॉल t = 0 सेकंड, बॉल और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस कितना था? 30 मीटर। हाँ क्या? कोई दिक्कत? लेकिन जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है ये डिस्टेंस कम हो रहा है, और 2 सेकंड में बॉल एकदम यहाँ पे पहुंच जा रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? तो 2 सेकंड में बॉल और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस 2 हो जा रही है। ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऊपर से, नीचे से। नीचे से का मतलब क्या है? ग्राफ मैंने बोला ऐसे होगा, ऐसे होगा। इसका मतलब क्या है? शुरू शुरू में डिस्टेंस ज़्यादा कम हो रही है, शार्पनेस ज़्यादा है ना, लास्ट के सेकंड में दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रही है। खैर है, कम 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 हो रही, खैर है, भी रहा है मंदबुद्धि। लेकिन शुरू में इसकी स्पीड क्या है? 0 है, कांस्टेंट। और 0 में अंतर नहीं समझ में आता है क्या? शुरू में 0 है, अगले 1 सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 मीटर, फिर 20 मीटर। समझ आ रही है? तो शुरू में जब स्पीड कम है तो डिस्टेंस ऊपर से जो ट्रैवल करेगा वो कम करेगा, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम कम होगा, है ना? बनेगा, बनेगा। शुरू में कम, 1 सेकंड में इतना ही कम हुआ, अगले 1 सेकंड में इतना कम हुआ, 1 सेकंड इतना कम हुआ, इतना कम हुआ, इस तरह से। अब कैसा बनेगा? धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रही, लास्ट के सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल, लास्ट के
बीच का जो गैप है खतरनाक से कम हुआ, कह रहे हैं क्या। जब बॉल लौट के जा रही है तो उसकी अब स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। यानी शुरू शुरू में जो डिस्टेंस अब डेवलप हो रही है दोनों के बीच में, वो कम डेवलप हो रही है, उसके बाद ज़्यादा डेवलप। पहले बताओ, जब लौट के जा रही है बॉल, उल्टा बोल दिया, तो उस समय उसकी स्पीड ज़्यादा है, कितनी होगी, लगभग 20 के आसपास होगी क्या, 20 मीटर पर सेकेंड होगी। उसके 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो शुरू में जब 20 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर जाएगा, 20 मीटर पर। यानी कि 1 सेकेंड में जो ग्राफ होगा दोनों के बीच का 20 मीटर होगा। आ गया, नहीं, एक ग्राफ जो होगा कैसा बनेगा, शुरू में ज़्यादा, बाद में कोई दिक्कत, ठीक है। अभी भी तुम लोग को ग्राफ का पहला लेक्चर पर मूव करती है, अब स्पीड नीचे देखो, है, कहने क्या है, सही बात बताएं तो